अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो भी आर्टिकल के बारे में ही है और ये आर्टिकल का पार्ट 5 है। इससे पहले मैं आपके साथ आर्टिकल्स के बारे में 4 वीडियोस शेयर कर चुका हूं और अगर आपने वो देखे होंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि वो वीडियोस आर्टिकल के इस्तेमाल के बारे में थी, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में थी और कहाँ पर हमने आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही अहम है। इसमें जो टॉपिक है वो रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल्स। इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि एक ही सेंटेंस के अंदर हमने आर्टिकल को रिपीट करना है या नहीं करना, यानी एक ही सेंटेंस में 2 नाउन्स के साथ हम 2 आर्टिकल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो उसका क्या असर होगा, नहीं लगाएंगे तो क्या असर होगा, यानी उससे सेंटेंस में कोई गलती पैदा हो सकती है या नहीं, क्या सेंटेंस के मीनिंग रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल से चेंज होते हैं या नहीं होते। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं, यानी बहुत ही अहम वीडियो है क्योंकि ये एडवांस लेवल का जो ग्रामर है उसमें आती है और स्पेशली ये जॉब्स वगैरह के जो टेस्ट होते हैं तो उसमें इस किस्म के सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पर ये रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल्स के बारे में भी MCQs आते हैं। तो आप इसको ज़रा तवज्जो से देखें, उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अब सबसे पहले आप इन 2 सेंटेंसेस को गौर से देखें। आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट कैट। आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट कैट। नंबर 2, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट। अब ये 2 सेंटेंसेस हैं। इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पहले सेंटेंस में एक आर्टिकल लगाया गया है और दूसरे में 2 आर्टिकल्स लगाए गए हैं। यानी अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि इन सेंटेंसेस को आप तवज्जो के साथ पढ़ें, क्या इनके मीनिंग में आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? जी हाँ, इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपको इनमें कुछ ना कुछ फ़र्क नज़र आया होगा और दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप ज़रा देखते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जिनके तहत हमने आर्टिकल्स को लगाना है, दोहराना है, रिपीट करना है और या नहीं करना। तो रूल 1 जो है वो कुछ इस तरह से है, व्हेन 2 और मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन आर्टिकल इज यूज बिफोर फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। देखें, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स सेंटेंस में मौजूद हैं, वो एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी एक ही नाउन के साथ उनका ताल्लुक़ है और एक ही नाउन की वजाहत कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल को सिर्फ पहले एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे और एक ही आर्टिकल लगाएंगे। देखें, आई हैव अ वाइट एंड ब्लैक कैट। इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक कैट है और जिसका कलर वाइट और ब्लैक है। कैट एक ही है, याद रखें, आई हैव अ वाइट एंड ब्लैक कैट। और दूसरा सेंटेंस, द ब्लैक एंड वाइट कैट इज़ माइन। वही सेंटेंस है, मैंने उसकी तरतीब थोड़ा उलट कर दी है और यहाँ पर आर्टिकल दी का इस्तेमाल होगा क्योंकि ऑलरेडी हम कैट का जिक्र कर चुके हैं। तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आएगा, लेकिन आएगा सिर्फ एक बार ब्लैक से पहले, जो कि पहला एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यहाँ पर 2 हैं, ब्लैक एंड वाइट या वाइट एंड ब्लैक। 2 एडजेक्टिव हैं लेकिन एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह ये जो पहला एडजेक्टिव है इससे पहले हम लगाएंगे। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर देखें। तो ये रूल 1 है, अगर 2 एडजेक्टिव्स हैं या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं, एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो पहले एडजेक्टिव से पहले हम लगाएंगे आर्टिकल, बाकी के साथ नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 2 जो है वो इस तरह है कि when 2 or more adjectives qualify 2 different nouns, the article is used before each adjective। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि 2 नाउन होते हैं, यानी when 2 or more adjectives, ज़्यादा एडजेक्टिव हों या 2 हों, वो 2 मुख्तलिफ नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं। तो जब वो क्वालिफाई कर रहे होंगे तो हम आर्टिकल हर एक एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे। मतलब ये है कि अगर एडजेक्टिव 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं तो फिर हम हर एक के साथ लगाएंगे। अब देखें ज़रा सेंटेंस को, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट। यहाँ पर ब्लैक से पहले भी हमने आर्टिकल लगाया है और वाइट से पहले भी लगाया है और कैट ये नाउन एक ही है, लेकिन इसका मीनिंग किस तरह बन रहा है, आई हैव अ ब्लैक कैट, आई हैव अ वाइट कैट, यानी 2 कैट्स हैं मेरे पास।
एक ब्लैक है और एक वाइट है। और ये यहाँ पर आर्टिकल हमने दोनों के साथ लगाकर इस मीनिंग को क्लियर कर दिया है। अगर हम यहाँ पर आर्टिकल एक ही लगाएंगे तो मीनिंग क्लियर नहीं बल्कि गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही कैट को रेफ़र करेगा। अब सेंटेंस नंबर 2 को देखें, द ब्लैक एंड द वाइट कैट्स आर माइन। तो यहाँ पर मज़ीद क्लियर हो गया, क्योंकि कैट्स भी प्लूरल हो गया और उन्हीं कैट्स का जिक्र है। द ब्लैक एंड द वाइट, ब्लैक से पहले द लगाया और वाइट से पहले भी द लगाया, तो 2 आर्टिकल लगाए यहाँ पर 2 आर्टिकल लगाकर हमने इसके मीनिंग को क्लियर कर दिया। अगर यहाँ पर एक आर्टिकल लगाएंगे तो इसका मीनिंग गलत हो जाएगा, यानी वो एक ही कैट की तरफ इशारा करेगा। तो ये रूल नंबर 2 है। उसके बाद रूल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि इन कंपैरिजन, ये कंपैरिजन के लिए जब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन में आपने कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाना होता है और देन का इस्तेमाल भी करना होता है। इफ़ 2 नाउन्स रेफर टू द सेम नाउन, 2 नाउन हैं और एक ही नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी 2 नाउन हैं वो एक ही नाउन के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अब आगे एग्जांपल में ये क्लियर हो जाएगा। द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट नाउन ओनली। ही इज़ अ बेटर राइटर दैन टीचर। देखें, इन ये राइटर और टीचर 2 नाउन हैं, लेकिन ये इस ही के लिए इस्तेमाल हुए हैं जो सब्जेक्ट है। और कंपैरिजन है यहाँ पर, देखिए बेटर है, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है और देन का इस्तेमाल है। देन का इस्तेमाल भी हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। तो अब जो पॉइंट है वो ये है कि देखें हमने आर्टिकल एक ही इस्तेमाल किया है, ही इज़ अ बेटर राइटर दैन टीचर। इस तरह नहीं करेंगे कि ही इज़ अ बेटर राइटर दैन अ टीचर, तो फिर ये गलत हो जाएगा। लेकिन हमने एक ही आर्टिकल लगाना है, ही इज़ अ बेटर राइटर दैन टीचर। दूसरा सेंटेंस देखें, ही इज़ अ बेटर पोएट दैन नावलिस्ट। अब पोएट और नावलिस्ट ये दोनों नाउन हैं और ये कंपेरिजन जो हो रहा है ये इसके लिए हो रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है वो पोएट ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत नावलिस्ट के, यानी वो दोनों काम करता है, पोएट भी है और नावलिस्ट, लेकिन उसके अंदर जो पोएट्री वाली सिफात है वो ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर आर्टिकल एक ही लगेगा, ही इज़ अ बेटर पोएट। पहले से पहले जो फर्स्ट नाउन है इससे पहले यहाँ पर आर्टिकल लगा। अगर हम दोनों के साथ आर्टिकल लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा और हमारा जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होगा। रूल नंबर जो 4 है वो कुछ इस तरह से है कि इन कंपेरिजन, वही कंपेरिजन को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। इफ़ 2 nouns रेफर टू द 2 different nouns, the article is used before each noun। अब यहाँ पर जो 2 नाउन हैं अगर वो 2 मुख्तलिफ आदमियों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, इसको देखें, सेंटेंस को देखें तो क्लियर हो जाएगा। ही इज़ अ बेटर राइटर दैन अ टीचर, ही इज़ अ बेटर राइटर दैन अ टीचर, यानी वो एक अच्छा राइटर है। ये राइटर भी नाउन है और टीचर भी नाउन है। मीनिंग इसका ये बन रहा है कि वो एक अच्छा राइटर है कि एक टीचर की निस्बत, यानी किसी टीचर से वो अच्छा राइटर है, टीचर के साथ अब उसकी कंपैरिजन हो रही है। और इस पे ही इज़ अ बेटर पोएट दैन अ नॉवेलिस्ट, यानी वो एक बेहतर पोएट है एक नॉवेलिस्ट के मुकाबले में। यानी कोई अगर दूसरा नॉवेलिस्ट हो कोई बंदा, उसके मुकाबले में वो बेहतर पोएट है। तो ये नॉवेलिस्ट दूसरे बंदे के लिए, दूसरे फ़र्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है, टीचर यहाँ पर दूसरे फ़र्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसकी वो जो ये यानी 2 मुख्तलिफ़ अफराद में, इस सब्जेक्ट में और वो दूसरे फ़र्द की जो क्वालिटी है वो राइटिंग की या पोइट्री की जो क्वालिटी है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो 2 मुख्तलिफ़ अफराद के लिए इशारा है, लिहाजा हमने 2 आर्टिकल लगाए हैं, ए बेटर राइटर दैन अ टीचर, अ बेटर पोएट दैन अ नॉवेलिस्ट। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर से नया कुछ ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।